भट्टी साहब से ज़रा लेते हैं गैर जानिबदाराना तज्जिया। भट्टी साहब, ये शहबाज शरीफ की अप्रोच को आपको लगता है नवाज शरीफ साहब के इस ट्वीट ने फिर उठा के बाहर फेंक दिया है? एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही? इस पार्टी के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस है? क्या ये खुद ब खुद डिवीजन का शिकार हो जाएगी या ये कायम रहेगी इस कन्फ्यूजन के साथ भी? भट्टी साहब। अच्छा कामरान भाई, पहला सवाल चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दीजिएगा, आगे जाके जहां से जी चाहे काट लीजिएगा। प्लीज शुरू करें आप। आपकी मेहरबानी। जी 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 जी। पहली बात ये है कि भाईजान, जो कल शादी में जो असल पजीर आई थी या असल दुल्हा थे वो आप थे। शाहिद साहब का इंटरव्यू और आप जिस तरह आपकी पजीराई हो रही थी, जिस तरह हर कोई आके आपको मुबारकबादें दे रहा था, तो वो मैं तो जेलस फील कर रहा था। यकीन करें, आपके पीछे खड़े होकर। ये आपकी मोहब्बत है, जेलस नहीं है, मोहब्बत है। मोहब्बत और एक बाप और एक बेटे का भी इंटरव्यू था, एक एंकर और एक अदाकार का भी इंटरव्यू, और आपने जिस खूबसूरती से किया वो कमाल है। पहली बात। दूसरी बात, जो आखिरी वक्त में मुझे छोड़ के आपने जो फैसला लिया उस पर भी आपको सलाम। मुझे मुजाहिद, अपने मुजाहिद के हवाले करके। अच्छा। तीसरी बात ये है कि ये नवाज शरीफ साहब के ट्वीट को कोई सीरियस ना लें। अच्छा। ये अपोजिशन में जब होते हैं तो ऐसी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, आइन शिकनों से गुलामी का वक्त ख़त्म हो गया, लोटों से निजात का वक्त ख़त्म हो गया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मैं मिलकर जमहूरियत को कंधा देंगे और हम सारा कुछ करेंगे। और फिर जब वापस आते हैं तो मुशर्रफ के पिस्तौल बदल भाई दानियाल अजीज उसको अमीर मुकाम को ले लेते हैं, दानियाल अजीज साहब को ले लेते हैं, जायद हामिद साहब को ले लेते हैं। किस को नहीं मता मानिका का वो एक उसका इलाज के बहाने उसका वो एक बना के तो फिर से वही शुरू करते हैं और फिर से वही लड़ाई शुरू करते हैं। तो इसलिए ये इनका ये वतीरा कार है। अब हम इस पे नहीं, मुझे तो कम अज़ कम कोई खुशफहमी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू को भी सिवाय 2-3 चीज़ों के सीरियस ना लें। शहबाज शरीफ साहब भी हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं कि टांगें खींची हम सारे, आलाकार बने हम सारे, इस हमाम में नंगे हैं हम सारे। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार मिलता है तो चौधरी निसार साहब के साथ मिलकर 12 मुलाकातें जनरल कियानी साहब से करते हैं, और हालांकि इनके मिसाके जमहूरियत में था किसी सर्वेंट जनरल को नहीं मिलना। और फिर जब नवाज शरीफ से पूछा जाता है वो मासूमियत से कहते हैं अच्छा ये हो गया, मुझे पता नहीं। ये दोनों भाइयों का वतीरा, एक गुड कॉप एक बैड कॉप। लेकिन इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी तो फिर अल्लाह ना करे हो। 2018 में बेहतर हिकमत अमली अपनाते तो नवाज शरीफ शायद चौथी बार वजीर आजम बन जाते। अब मेरी एक तो मुझे अब जब भी शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू में देखता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ झोल है इस बात में? हाँ जी। नहीं, मैं अभी उस तरफ आता हूं। मुझे जब भी शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देखता हूं ना, वजाहतों, शिकवों और शिकायतों भरा, तो मुझे उसमें रोना आ जाता है कि 2 मरतबा मैं प्राइम मिनिस्टर बनने से रह गया। मैं एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका था इलेक्शन से पहले, कबीना के नाम फाइनल हो चुके थे, जालिम दुनियादारों ने और घर वालों ने मरवा दिया, मैं नहीं बनना था। तो मेरी दुआ है अल्लाह शहबाज शरीफ साहब आपको किसी न किसी दिन वज़ीर-ए-आज़म बनाए, हमसे ये तो गिला उतरे कि मैं नहीं बना। अच्छा, बेहतर हिकमत अमली से क्या मुराद है शहबाज शरीफ साहब? बेहतर हिकमत अमली से दूसरा सवाल, पहला बेहतर हिकमत अमली से पूछ लेते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ दो जुमले बोले आज तो आप जो चाहे बोले। 2 जुमले नहीं, आज रात को जो आपने मुझे छोड़ा था अकेले, उसका थोड़ा सा तो टाइम दे दें। चले। बेहतर हिकमत अमली से क्या मुराद है? बेहतर हिकमत अमली से बनाने से किसने रोका? क्या वो ये सब कुछ मरियम नवाज साहबा को सुना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को सुना रहे हैं कि अगर हम बेहतर हिकमत अमली पर चलते तो आप बेहतर हिकमत अमली पर चूंकि नहीं थे हम हार गए, और आप बेहतर हिकमत अमली पर चलते, मेरे कहने के मुताबिक चलते तो आप वज़ीर आज़म होते। अच्छा, नून लीग और अपोजिशन का ख्याल है कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, धांधली से सब कुछ हुआ है, मैंडेट जाली है। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने वो सारा नैरेटिव खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी हिकमत बुरी आगे चलना चाहिए की वजह से हम हारे हैं, और ठीक है। और अगर बेहतर हिकमत ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है कि धांधली नहीं, सिलेक्टेड
बिल्कुल ठीक, हम सिलेक्टेड होते, हम धांधली से जीतते, हम लाडले होते और हम वजीर आजम होते। बिल्कुल। तो ये सर, ये अब आपकी सारी गुजारिशात जो है ये मुसद्दिक मलिक साहब क्या आखिरी बात, सेकंड लास्ट बात, एक जुमला के आपने कहा कि इसके क्या होंगे मुज़मर असरात, क्या होंगे ये जो अगर अपोजिशन इस तरह आपस में लड़ती रही, आप ख्याल होते तो मैं नहीं, ये तो पार्टी को आपस में लड़ रही है सर, ऑपोजिशन नहीं लड़ रही। भट्टी साहब, ये मुझे तो लग रहा है एक पार्टी आपस में, जिस तरह जीबी कश्मीर और सियालकोट इलेक्शन जीता है, इसी तरह ये वन पार्टी रूल हमें ना आगे भुगतना पड़ जाए। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, ये एक शेर है गाने का, मैं आपको तुम नहीं कह रहा, लेकिन वो शायर ने कहा है आपको, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो मैं होता तो मैं तो आपको आप कहता। मेरे भाई बात ये है मुसद्दिक भाई कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया हम भी आलाकार बने, हमारी स्ट्रेटजी गलत थी। आखिरी वाला पॉइंट जो भट्टी साहब ने उठाया, पहले वहां शुरू करते हैं। उन्होंने कहा ये सारे गुनाह धो दिए अली नवाज अमान साहब की धांधली वाली पार्टी के इल्जाम जो आप लगाते थे, आपकी स्ट्रेटजी गलत थी, धांधली नहीं हुई। स्ट्रेटजी सही होती तो आप जीत जाते। पुट इट दिस वे। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब के लिए एक शेर मेरा भी है। शहबाज शरीफ साहब बोल दे भट्टी साहब, कल आप बड़े बहुत बड़े फंक्शन से होके आए, आज आपको माफी है, बोले। मैंने मुसद्दिक मलिक साहब की अपने भाई लॉजिकल भाई की खिदमत में हाजिर खिदमत है, शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू सामने रखे, नवाज शरीफ साहब के ट्वीट देखे, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। हम तो इस हाउस ऑफ शरीफ को देख देख के थक गए हैं। ठीक है मुसद्दिक भाई, माइक इज विद यू। नहीं भट्टी साहब, ये जितना देखा जा सकता था, ये आपने हाउस ऑफ शरीफ के मुतालिक नहीं कहा। अच्छा जो नहीं दिख रहा ये तो आपने उसके मुतालिक कहा है। वाह, ठीक है, बिल्कुल। इस वजह से इस बात को आप छोड़ दें। शेर आपने बड़ा हंसते हाल पढ़ा है। मैं भट्टी साहब तो खैर, चलो भट्टी साहब तो माशाल्लाह मेरे मान लिया, आज आपके साथ हैं। मुसद्दिक भाई, मेरे सवाल का आप जवाब दे दें कि अगर वो भट्टी साहब ने कहा कि अगर बेहतरीन हुकूमत, सर आप मौका दे दें, मौका सर आप मौका दे दें तो मैं जवाब दे देता हूं। अगर आप मौका नहीं देंगे तो मैं कैसे? यही गिला इनका के मौका दे दें, यही हासले वसूल मिसरा है, मौका दें। ठीक, बिल्कुल ठीक। जी मुसद्दिक साहब शुरू हो जाएं प्लीज। नहीं, शुरू तो मैं नहीं हो सकता, मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ। शुरू तो भट्टी साहब हो रहे हैं, मैं तो गुजारिशात कुछ आपके सामने पेश कर सकता हूँ। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो बातें कल प्रेसिडेंट साहब ने की हैं, शहबाज शरीफ साहब ने की हैं, वो ठीक बातें। वो ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जब वो कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और एक मुनासिब हिकमत अमली होनी चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन यहाँ पे इस मुल्क में होनी चाहिए। इस मुल्क की सियासी तारीख के अंदर जिस तरह के वार किए गए हैं आइन पे और वोट के ऊपर, वो सबके सामने हैं। आज आप जो मर्ज़ी कहते रहें, घुमाते रहें बात को, दाएं से पकड़ें कान, बाएं से पकड़ें कान, लेकिन वो कह ये रहे हैं कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो फिर आपको एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का जिसका तज़किरा जीटी रोड वाली तकारीर के अंदर नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, आपको एक कमीशन बनाना होगा। उसके अंदर 70 साल के अंदर जो कोताहियाँ हमसे हुई हैं, जो कोताहियाँ दीगर पार्टीज़ से हुई हैं, जो रोल गैर जमहूरी ताकतों ने प्ले किया है, उस सब के ऊपर बजाय इसके कि मैं इसको पकड़ लूँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जैसी ज़बान खान साहब बोलते हैं, हमें बैठ के ये फ़ैसला करना होगा कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो उसके आगे बढ़ने का क्या तरीका है। जिस तफरीक का ये ज़िक्र कर रहे हैं, मुझे तो उस सारी गुफ्तगू में वो नज़र नहीं आई, क्योंकि मुझे ये बात नज़र आई कि मैंने नहीं कहा, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हमारी लाहे अमल के अंदर हो सकता है कुछ लोग कहते हो कि इंक्रीमेंटली आगे बढ़ें आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ लोग कहते हो कि फौरी तौर पे ब्रेक के ऊपर पैर रख दें। लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि दोनों पार्टीज़ ये कह रही हैं कि आपको आइन की इजारादारी, अगर ये मुल्क चलाना है, सलीके से चलाना है, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो फिर आइन को पामाल ना किया जाए तो बेहतर सर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कह रहे, ये बात तो आप कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आज भी ट्वीट में, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आगे चलना चाहिए, ये आइन की बालादस्ती वगैरह, वो कह रहे हैं हम भी आलाकार बने हैं, हमने भी आइन वायलेट किया है। जी, वो ये भी कह रहे हैं। जी
देखिए, हमारे ऊपर आप बेशुमार, मैं आपके प्रोग्राम्स में आता रहता हूँ, आपने कई मरतबा हमारी कोताहियों का जिक्र किया है, कई दफ़ा मैंने एतराफ़ किया है, लेकिन हमारी कोताहियाँ जो हैं उसका मतलब ये तो नहीं कि मुल्क आगे ही ना बढ़ सके, इसमें कोताहियाँ ही होती चाहिए। आगे कैसे बढ़ना चाहिए आपके ख्याल में? आप बताएं ना सर, आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जी मैं ये समझता हूँ, जिसका मेरे ख्याल में इंडिकेशन कल दी है शहबाज साहब ने, कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का कमीशन बनना चाहिए। ये जितनी बातें हम इम्प्लिसिटली टेलीविजन प्रोग्राम्स पर करते हैं कि यार 19 अच्छा मुसद्दिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है।